5 मिनट के लिए एक बार पुनः अपने बचपन और युवावस्था की स्मृतियों की तरफ चलते हुए एक नज़ारे को याद कीजिएगा जो अमूमन सभी लोगों के भीतर से होकर गुजरा है। क्लासरूम का वो माहौल जहाँ एक प्रिय लेक्चरर या प्रिय टीचर पढ़ाने के लिए आए हैं, जिनके साथ बच्चों को इतनी भी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि अगर थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है तो किसको पनिश नहीं किया करते थे, किसी व्यक्ति विशेष को क्लास से बाहर जाने का नहीं कहा करते थे, उसको समझाते, पुनः पढ़ाने की प्रक्रियाओं को या फिर सिखाने की प्रक्रियाओं को साथ में जोड़ते चले जाते। कई बार उस कक्षा में कोलाहल थोड़ा सा बढ़ जाया करता था, आवाज़ों का जो ज़ोर है वो दुगना हो जाता। उसके मध्य एक बच्चा ऐसा जो पढ़ने की पूरी पूरी प्रयत्न की स्थितियों के साथ में होता, समझने की पूरी पूरी अवस्थाओं के साथ में होता, परंतु उस कोलाहल में उन शब्दों को पूरी तरीके से ग्रहण करने की अवस्थाओं के साथ में नहीं आ पाता। तो वो पुनः उस लेक्चर की समाप्ति के बाद में स्टाफ रूम पहुंचता या फिर ग्राउंड में टीचर से पुनः मिलता और पूछता कि ये बात पूरी तरीके से समझ में नहीं आ पाई है, हम जानना चाहते हैं, उत्सुक हैं। और थोड़ा सा शोर ज़्यादा था, आपने शांत भी करवाया बच्चों को, परंतु उस शोर के मध्य हम पूरे तरीके से इस उदाहरण को या इस बात को समझ नहीं पाए। टीचर शांतचित्त माहौल में उसे पुनः समझाते और समझाने के बाद में उस बच्चे की जिज्ञासाएं शांत होती। अर्थ यही, जो सीखना चाहता है, जो समझना चाहता है, वो रास्ते कैसे ही करके निकाल लिया करता है। हलचल, कोलाहल, तनाव ये व्यक्ति को शांत नहीं होने देते। व्यक्ति विशेष को एक दिवस में कुछ समय की ऐसी आवश्यकता होती है जहां वो खुद से पूर्णतया मुलाकात की ओर जा पाए, सारे ही कोलाहल से हटकर कुछ प्रश्नों के उत्तर भीतर खोज पाए, या जो अनुभवी जन जीवन के हैं शांत चित्त भाव के साथ में उनके साथ बैठा जाए। एक दृश्य की कल्पना कीजिए, घर परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपने मोबाइल एक तरफ रख दिया है, 2 घंटे के लिए मालूम है कि अब कोई कॉल नहीं आने वाले हैं। बुजुर्ग जन हैं जो अपने अनुभवों को आपके साथ में बांटना चाहते हैं, वो आपकी भागदौड़ को देख रहे हैं, परंतु वो स्थिरता के साथ में आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं कि हमने भी इसी तरह की भागदौड़ की, परंतु जीवन का सार आखिरकार है क्या, थोड़ी देर बैठो, सुनो। वो बातें गुनगुनाहट सी लगने लगती है और उसकी जो तरावट है वो मन के भीतर धीरे धीरे बैठने लगती है। हम जिस क्षेत्र विशेष के साथ में रहते हैं, जोधपुर का जो एक तरह से क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान का इलाका है, जब यहाँ आंधियाँ आती है, तूफान आते हैं, मिट्टी अपनी परत को छोड़कर जाती है। वो परत धीरे धीरे प्रत्येक जगह घर के भीतर भी नजर आती है, परंतु उस परत की सुंदरता को व्यक्ति देखने का प्रयत्न करे तो वहाँ पर भी छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं, वो नज़र आते हैं और उसका सौंदर्य अद्भुत होता है। मन के भीतर भी इन बातों की परत वैसे ही बैठती चली जाती है। इसी वजह से मन कुछ क्षणों के लिए ही सही आवाज़ों से दूर हो, शोर शराबे से बिल्कुल दूर हो, हम भीतर के स्पंदन को जागृति के साथ में पुनः देखने वाले हों, जीवन उस आभा के साथ में चमत्कृत होने वाला हो, तो यकीन मानिए एक अलग सौंदर्य सामने होता है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष 13 जनवरी 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मकर राशि स्थान में रात्रि 11:35 तक रहने वाली होंगी। उसके बाद चंद्रमा कुंभस्थ प्रवेश करेंगे, तो वहीं श्रवण नक्षत्र परिधि आधार शनिवार रहेगा। पौष मास चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में आज ठहराव बना हुआ है। सप्ताह के अंतिम चरण में लोगों के साथ सार्थक चर्चाएं होने वाली होंगी। जो कार्य पूरा करने की तरफ जाना था, जो अड़चनें थी, अब वो हट रही है। आप निर्मल मैदान की ओर अपने कामकाज को लेकर बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी स्पष्टता भरे संकेत हैं। इसी के साथ मानसिक सुख में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके लिए स्पष्ट तौर पर रहने वाले होंगे। भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप यदि उद्यमशील होना चाहते हैं तो वहाँ पर भी अब ये समय सार्थकता के निर्णय की तरफ लेकर जा रहा है, क्योंकि खर मास समाप्ति के पहले कोई भी चर्चा ऐसी सार्थक तौर पर करनी है तो उस ओर बढ़ने में कोई भी गुरेज रखने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। सिचुएशनल मेज़र के साथ में खुद को अवेयर करके आप ज़रूर चलिएगा।
वृषभ राशि, देखिए भाग्य का सहयोग यहाँ पर बना हुआ है। यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको बेहतरी के प्रतिमान की तरफ लेकर चलते चले जा रहे हैं। महत्वाकांक्षाओं को सीमित करके आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहने वाली होगी। आत्मविश्वास की तीव्रता आपके साथ निरंतर तौर पर यहाँ पर बनी हुई है। इस बात की स्पष्ट स्थितियों को अपने साथ में रखने की आवश्यकता कि अपनी कार्यशैली में छोटे छोटे बदलाव करते हुए आपको निरंतर तौर पर गतिमान होते चले जाना चाहिए। जो भी महानुभाव भाइयों तथा मित्रों के साथ संबंधों में घर्षण देख रहे थे, उनके लिए पुनः सुधार के संकेत स्थापित हैं। मिथुन राशि, देखिए सबसे पहले तो जो कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे, खुद को रीस्ट्रेटजाइज करके चलिएगा कि कैसे चेंजेस के साथ में चला जा सकता है। कम्युनिकेशन यहाँ आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करता चला जा रहा है। आत्मविश्वास में तीव्रगामी वृद्धि बनी हुई है, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस की अप्रोच भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकती है। कर लेंगे और कर लेंगे, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक में फिक्र से मुक्त होकर चलने वाला अंदाज है कि हो जाएगा जो देखा लगेगा, परंतु अभी जो सामने है उसको किस तरह से करना है उसकी पूरी स्ट्रेटजी बनाकर हम अगले को कह रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, हो जाएगा। दोनों में अंतर है, इस अंतर को अपने साथ प्रतिध्वनित कीजिएगा। वहीं जो कमीशन संबंधी कामकाज में आप हैं, पॉजिटिविटी रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखने का प्रयत्न आप ज़रूर करें। वहीं कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ आपके लिए सार्थक स्तर पर बेहतरी के प्रतिबिंब निरंतर तौर पर बने हुए हैं। रुकावट और बाधा के सरोकार दूर दूर तक भी आपके साथ नहीं है। यहाँ आप यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वयं के लिए बेहतरी तो देखेंगे ही, सफलता के अर्जित क्रम आपके समक्ष निकल कर आते चले जा रहे हैं। अपने रूटीन को आप जितना अच्छे से सजा कर आगे बढ़ेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी के फ्रेम आपके साथ में एस्टेब्लिश होते चले जाएंगे। भावुकता में किसी भी तरीके का निर्णय लेकर चलने से आप बचिएगा। कम्युनिकेशन में जो कन्विंसिंग बेस अपना कर चलना होता है, उसकी पूरी यात्रा को सार्थक तौर पर अपने साथ में रखते चले जाना आपके लिए बेटरमेंट का एक मेजर प्रोस्पेक्ट है। इस ड्रिवन अप्रोच को अपने साथ कंसिस्टेंसी से बनाकर रखने का प्रयास करना आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है। वहीं आज के दिवस में आप सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी स्थितियों से थोड़ा सा संभल कर अपने रूटीन को इस्टेब्लिश करने वाले रहें। हम बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। वर्तमान स्तर के साथ में आप सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर होकर चलिएगा। कुछ लोगों के द्वारा शत्रुतापूर्वक स्थितियों को आपके समक्ष निर्मित किया जा सकता है। मन के भीतर छोटी छोटी बातों के साथ बहुत अधिक चिंतित होने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों के लिए यहाँ पर आजीविका के नए माध्यम जो विकसित होने की तैयारी होती है, वो पूर्णकालिक तौर के ऊपर बड़े ही शानदार सिरे के साथ में बनी हुई है, जहाँ से आप चिंताओं से मुक्त होकर अपनी यात्रा को अग्रगामी भाव देते चले जा रहे हैं। मन के भीतर छोटी छोटी बातों के साथ जो रुकावट कई बार निकल कर आती है, उससे मुक्त होकर चलने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहने वाली होंगी, इससे हम इनकार नहीं करते। वहीं कन्या राशि, नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी बातों के साथ खुद को उलझाने से बचिएगा। आज का दिवस विशेष सार्थक वृद्धि के क्रम आपके लिए यहाँ पर लेकर चलता चला जा रहा है। मन के भीतर किसी भी तरीके का दुराव रहे तो उससे मुक्त होकर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए काफ़ी हद तक आवश्यक है। ये वो समय विशेष है जहाँ आपके लिए हायर एजुकेशन संबंधी नोट के साथ में भी पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे समय से कोई दुराव उपस्थित था, छोटी छोटी बातें जो घेर कर आपको नकारात्मक कर रही थी, उससे मुक्त होकर आगे चलते चले जाना आपके लिए सार्थकता का एक प्रमुख क्रम रहने वाला होगा। ये निवेदन आपसे है कि जो आप कामकाजी जीवन के साथ में स्वयं को स्पष्ट तौर पर आगे उस स्तर पर बढ़ता हुआ नहीं देख रहे थे, वहाँ से भी सहयोग की प्रतिध्वनि आपके लिए स्थापित होती चली जाएगी। तुला राशि, बेसलेस फियर के अप्रोच से पूरी तरीके से बचकर चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन में कोई भी डिसीजन नहीं लें। व्यापारिक जीवन में सार्थकता कामकाज की आपके साथ बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल बेहद शानदार तरीके से बनाकर चलने का प्रयत्न करें। अपनी क्षमताओं में आप वृद्धि को प्राप्त करने वाले होंगे। आपके भीतर की शीतलता दूसरे लोगों को भी शीतल करती चली जा रही है। मन उद्वेग के साथ में नहीं है, यहाँ कोलाहल शांत हो रहे हैं। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जो डेवलपमेंट आपने किए हैं, जिस इनोवेटिव थॉट प्रोसेस को अपने साथ में इवॉल्व करने की कोशिश की है, वहीं से
अभी जर्नी और ज़्यादा प्रोफाउंड बेस को एस्टेब्लिश करती चली जा रही है, जहाँ से जीवन यात्रा सुंदरता के प्रतिबिंब को लगातार लेकर चलने वाली रहेगी। इसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा आपके समक्ष प्रतिध्वनित होती हुई प्रतीत नहीं होती है। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वृश्चिक राशि, धनागमन में वृद्धि है। कामकाजी जीवन में छोटी छोटी बातें जो लंबे समय से अटका रही थी, आपको पशुपेश के साथ में लेकर चल रही थी, उसमें कोई भी दिक्कत एवं दुविधा के क्रम किसी अवस्था के साथ में संचालित नहीं होते। ये वो अंतराल है जहाँ पर आपको इच्छा शक्ति के प्रभावी स्तर को अपने साथ में देख कर चलने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। स्पष्टता इस बात की भी रखिएगा कि हाँ, सिचुएशनल बेसिस के ऊपर आप अवेयर होकर जितना अच्छे से आगे बढ़ेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए जुड़ते चले जाएंगे। जो महानुभाव आत्मविश्वास के साथ में अपनी सार्थक वृद्धि को प्रतिध्वनित करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय अंतराल बेहतर से बेहतर आधार निर्मित करता चला जा रहा है। रक्त संबंधी विकारों से जितना संभल कर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, उतनी ही बेहतरी आपके समक्ष स्थापित होती चली जाएगी। मन के भीतर किसी भी तरीके का दुराव लेकर चलने से आप सार्थक तौर पर बचने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। वहीं धनुराशि, प्रथमतया धनागमन में वृद्धि है आपके लिए। छोटी छोटी बातें जो रुकावटें एवं अटकाव आपके समक्ष रख रही थी, उससे मुक्त होकर आप चलेंगे। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना अवेयर हैं आप, उतनी ही पॉजिटिविटी को आप एस्टेब्लिश करते चले जा रहे हैं। आपका झुकाव कामकाजी जीवन में कुछ नवीन स्थितियों की तरफ हो सकता है। उस और भी खुद को गतिमान करते चले जाना अत्यधिक सुंदर अवस्था का प्रतिबिंब आपके लिए रहने वाला होगा। मन के भीतर जो काबिज भय हैं, उनसे हटकर आगे की यात्रा को स्वयं के लिए सार्थकता के साथ में देखते चले जाना, ये भी अनुभवजनित स्थितियां हैं जिसको आप संग्रहित करके चलते चले जाइएगा। और वहीं पर जो भी महानुभाव आपके लिए लंबे समय से कामकाज में अटकाव रखने का प्रयत्न कर रहे थे, आज उनको इग्नोर करके चलना अतीव आवश्यक क्रम है आपके लिए। इस एक मूल मंत्र को आप ज़रूर स्थापित कीजिएगा। वहीं मकर राशि, धनागमन में वृद्धि है। आत्मविश्वास प्रखर तेज के साथ में आगे बढ़ता चला जा रहा है। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बहुत अच्छे से बना रहेगा। आपके लिए यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ के योगायोग के साथ खर्चे भी हैं। वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में हल्की फुल्की रुकावटें एवं बाधाएं मन मसोसने का स्तर आपके समक्ष लेकर आ सकती है। वहाँ से संभल कर चलने का प्रयत्न करें। और इसी के साथ जो मन में किसी के प्रति विद्रोही विचारधारा पनपी हुई है, उससे हटकर आगे बढ़ने की आवश्यकताएं आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर बनी हुई। आपको यहाँ कामकाजी जीवन में लोगों के साथ एवं सहयोग की जो अपेक्षा होती है, उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी, परंतु सारे ही सिरों को अपने साथ आप लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में इनोवेटिव अप्रोच आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल को एस्टेब्लिश करने वाली रहेगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास करें। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में आज मांग अनुशासन की है। अनुशासन यानी सिर्फ समय पर पहुंचना ही नहीं है, कार्यों में भी अनुशासन की अवस्थाओं को सप्ताह के अंतिम चरणबद्ध सिरे के साथ में लेकर चलने की पूरी पूरी आवश्यकताएं। और ये स्पष्टता रखिएगा कि आपकी क्षमताएं पूरी तरीके से आपको सहयोग के प्रतिमान स्थापित करके देती चली जा रही है। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप अपने भीतर की स्थिरगामिता को बहुत अच्छे से अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाएं। और इस अंतराल के साथ चलते हुए रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी इवॉल्व होती चली जाएगी। बच्चों के साथ में जो भी समय आज बीतेगा, आगे की उनकी सार्थक स्थितियों को उनके लिए नवनिर्माण के केंद्र बिंदु के साथ में लेकर चलने वाला होगा। मीन राशि, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है, तो वहीं इंट्यूशन की पॉजिटिविटी आपके लिए बनी रहने वाली होगी। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होकर चलने से आप बचिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल रखकर चलने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले हों। कोई व्यक्ति आपकी कमियों को आपके समक्ष रख रहा है, तो वहाँ व्यक्ति की सहृदयता की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी के हायर नोट की रिक्वायरमेंट होती है। उस एक अवस्था के साथ में खुद को जोड़कर आगे बढ़ते चले जाना, ये अतीव आवश्यक क्रमबद्ध स्थितियाँ आपके समक्ष रहने वाली होंगी, जिसके साथ पूरी ही यात्रा को आगे की ओर लेकर चलना, स्पष्ट सार्थकता रखना अतीव आवश्यक क्रम रहने वाला होगा। वहीं हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना, पूरे ही परिवार सहित सुंदरकांड के पाठ की ओर जाना भी बेहतर है। तो ये था 13 जनवरी 2024 का दैनिक राशिफल।
हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।